सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी अडल्ट यूट्यूब चैनल। सर ये अपना आज सेकंड एपिसोड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं मेलिएबिलिटी पे। मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब ये है कि जो मेटल को अपन ठोक कर सीधा कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट कि आप ऐसे इस फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पर इसको एक मेटल है, इसको हैमर के थ्रू सीधा कर रहे हैं, मतलब उनका कोई भी शेप दे रहे हैं, उसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। अब मेटल्स को अब वो मेलिएबल कहलाते हैं। हाँ, अब अपन पढ़ते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो जिनको अपन ऐसा करें, मतलब जिनको अपन ऐसे ठोके हैमर की मदद से, लेकिन वो टूट जाते हैं। मतलब मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, वे ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि जिनको अपन हैमर से ठोकने के बाद, मेलिएबिलिटी मतलब ये होता है कि टूटे ना, और उसका उल्टा ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं। हाँ, नॉन मेटल्स अपने ब्रिटल होते हैं। तो अपन बढ़ते हैं डक्टिलिटी पे। पिन नंबर 4। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। इनका मतलब ये कि इनको अपन तोड़ के मरोड़ के हैमर की मदद से ठोक के उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया भी है कि ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं मेटल्स, मतलब मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। लेकिन फिर हाँ, तो अपन पढ़ते हैं कि क्यों मतलब ये ऐसे थिन वायर में कैसे बदल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मोटे मोटे मेटल्स पतले वायर्स में आ जाते हैं। उसका नाम है डक्टिलिटी, ये यहाँ लिखा है। तो अपन बढ़ते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। वो हाँ, नॉन मेटल्स ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अपन ने पढ़ लिए पेशे। अपन आते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी मतलब कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और गर्मी को पास करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी गर्म करा और फिर आप उसे डायरेक्ट तो आप छीलते नहीं हैं, आप उसे प्लायर्स संसी की वजह से उठा के रखते हैं। तो मतलब आप डायरेक्ट उसे नहीं छीलते, मतलब वो भी मेटल्स हैं। मेटल्स अपन टच करेंगे मतलब गर्म है, मतलब वो हीट पास करते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास भी कर देते हैं। ठीक है, ये अपने हो गए कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब अपन बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी पे। हाँ वेट, अब अपन देखते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स होते हैं वो अच्छे से पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लास्टिक को ले लो, वुड को ले लो, ये मेटल्स में नहीं आते हैं। इनको ये आप कभी अपने पापा मम्मी से पूछना कि वुड अगर अपन कभी उनको झटका लगे तो हमेशा वुड को टच कराते हैं, मतलब नॉन मेटल्स को टच कराते हैं, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मतलब इनसे अपन बच सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, लस्टर्स पे। लस्टर, मेटल्स आर लस्टरस। अब मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, लस्टर्स मतलब होता है शाइनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल जैसे गोल्ड और एल्यूमिनियम हाँ चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। दे हैव मतलब वो अच्छे से चमकते हैं। वे चमकते हैं मतलब कि इसका मतलब ये है कि उनके पास शाइनी अपीयरेंस है। अपन बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की ओर। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकते नहीं हैं, दे हैव डल अपीयरेंस, मतलब वो चमकते नहीं हैं। जैसे प्लास्टिक भी नहीं चमकता, वुड भी नहीं चमकता। हाँ, वुड के ऊपर पॉलिश कर दो वो अलग बात है, लेकिन नहीं चमकते वो। दे आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल। जैसे कि आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन वो चमकता है। लेकिन ऐसे कुछ होते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते, इसलिए इनने ज़्यादा के हिसाब से बताए हैं नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं। अब अपन बढ़ते हैं पे नंबर नेक्स्ट पे। वे अब अपन आए स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ, अब जो मेटल्स होते हैं उनकी
स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये यहाँ पर ब्रिज को देख रहे हो, ये भी मेटल से बना है, मतलब कि इनके पास अच्छी पावर रहती है। वो मेटल्स के पास कैपेबिलिटी होती है जिससे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब ज़्यादा चीज़ें उठा सके। जैसे उसके ऊपर से बड़े ब्रिज के ऊपर से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बड़े बड़े ब्रिज रहते हैं मेटल से बनते हैं, उनके ऊपर से बड़ी से बड़ी ट्रेन तक निकल जाती है, तो मतलब अच्छे से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, इतनी भारी ट्रेन रहती है। हाँ, तो अपन बढ़ते हैं, अपन आएंगे नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर को अपन ऐसे ही मोड़ देते हैं, प्लास्टिक भी ऐसे आराम से मुड़ जाता है। तो अपन मतलब नॉन मेटल्स और नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है। अब अपन आएंगे सोनोरसनेस। अब जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब ये है कि जो कैपेबल होते हैं बार बार जैसे रिंगिंग साउंड पैदा करने के लिए। जैसे कि हाँ, आप कभी मंदिर गए होंगे तो मंदिर में देखना, अपन जाते तो बेल दिखती है, बेल। तो जैसे अपन ने इसमें भी दिख रहा है, ये ऐसी बेल है, इसको अपन बजाओ तो एकदम दूर दूर तक रिंगिंग साउंड सी आवाज़ आती है ना, बस वैसा ही उसे कहते हैं सोनोरस। हाँ, मेटल्स है सोनोरसनेस। अपन नॉन मेटल्स में पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स के पास ऐसी रिंगिंग साउंड पैदा करने की क्षमता नहीं रहती, प्लास्टिक को आपको भी बजाना नहीं रहती है। जैसे अपन थाली भी बजाते हैं तो उसमें भी वो मेटल्स में आता है, थाली अपन बजाते तो एकदम लंबे समय तक हल्की हल्की सी, आप ट्राई करना अपने घर पे। तो अपन बढ़ते हैं 7 नंबर हार्डनेस पे। हार्डनेस मतलब ऐसे, अब जैसे मेटल्स बहुत ज़्यादातर समय हार्ड रहते हैं। जैसे नाइफ़ तो मुड़ जाएगा, इनने नाइफ़ का एग्जांपल दिए। हाँ, जैसे कि लोहा है, उसको मोड़ने में बहुत ताकत लगती है, उनके अंदर हार्डनेस होती है, वे कटते भी नहीं आराम से, मतलब अच्छे से कटते भी नहीं, उन्हें आरी से कैसे कैसे काटना पड़ता है। आजकल तो मशीनें आ गई है। नॉन मेटल्स होते हैं, वे हल्के से सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब कि ऐसा सॉफ्ट नहीं हो स्पंज जैसे, कॉटन जैसे सॉफ्ट नहीं, मतलब वो हल्के से मुड़ भी जाते हैं, खड़े भी जाते हैं आसानी से। हाँ, तो अपन पढ़ते हैं मेटल बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और मेटल्स टूटते भी नहीं है और पतले तार में बदल भी जाते हैं, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास भी कर देते हैं। मतलब ये पहले जो अपन ने पढ़े हैं 7 8 9 पॉइंट, ये 7 पॉइंट इनको शॉर्ट में दिया है। मेटल्स आर लेसनेस, सॉरी, नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको जैसे पता ही है कि नॉन मेटल्स होते हैं वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, हीट भी पास नहीं कर सकते। मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं। जो मेटल्स स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके मतलब वो बहुत ज़्यादा वजन तक उठा सकते हैं। नॉन मेटल्स ज़्यादा वजन होते हैं, वो सोनोरसनेस रखते हैं, मतलब कि रिंगिंग साउंड पैदा करने वाली चीज़ मेटल्स, और नॉन मेटल्स नहीं करते। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स बहुत सारे हार्ड ही होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सब मेटल्स हार्ड रहते हैं, मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट रहते हैं, हल्के से। सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्विक सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स रहते हैं वो हल्के से दब जाते हैं, मुड़ सकते हैं हल्के से, लेकिन उनमें से एक डायमंड रहता है, नॉन मेटल है, लेकिन वो मुड़ता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, और उसकी पीछे की नोक किसी पेज या कांच को काटने के काम आती है। पेज नहीं, कांच को काटने के काम आती है डायमंड के पीछे की नोक। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।